अजीजों, 1 मिनट के लिए और खुदा की हुजूरी में झुकते हैं। लश्करों के खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं खुदा यीशु, अपने आप को हम्बल करते हैं, अपने आप को आजिज और निम्र करते हैं खुदा कि तू भला है खुदा, तेरी शफकत अब्दी है खुदा, तू ही है हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला और हमें अपने कलाम की समझ देने वाला। खुदा यीशु, मैं अपने आप को और अपने तमाम कलीसिया को खुदा और तमाम उन लोगों को जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद हैं इबादत में, और बाद में अपने टाइम जोन के हिसाब से इस इबादत को देखते, शामिल होते हैं, अटेंड करते हैं, तो खुदा यीशु उनके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा तू सबको बरकत देना आज, और तेरे कलाम की बातों से हम सैर होकर अपने घरों को जाएं और खुदा तुझे सारा जलाल और इज्जत इन बातों से मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ करें, यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। अजीजों, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 22 बाब में हम पढ़ते हैं तो लिखा है 19 आयत, लूक चैप्टर 22 और उसकी 19 वर्स में लिखा है, फिर उसने यानी यीशु ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अजीजों, आज क्योंकि फर्स्ट संडे है और हमारा होली कम्युनियन संडे होता है, तो खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि हम थोड़ी सी चंद एक बातें रोटी तोड़ने के हवाले से हम चंद एक बातें सीख लें। आमीन। रोटी तोड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है वो रोटी तोड़ने के उसमें भी दो उसके मतलब हैं। रोटी तोड़ने के 2 मतलब हैं और उनको समझ लेते हैं, और अक्सर ऐसा कहा जाता है, और हम उसके थोड़े से असूल भी सीखते हैं, और रोटी तोड़ने से क्या मुराद और क्या होता है। आमीन। थोड़ी सी बातें चंद एक जितना टाइम हमारे पास है, अमाल की किताब उसका 2 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, अमाल की किताब उसका 2 बाब, और उसकी अगर हम 40 आयत से पढ़ते हैं तो यहां पर खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उसने और बहुत सी बातें जिता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। उसने यानी पतरस रसूल ने, यहां पर जो उसने जो लिखा हुआ है, यह अमाल की किताब डॉक्टर लूका रसूल ने यह अमाल की किताब लिखी है। मगर यहां पर क्योंकि हम देखते हैं कि पतरस खड़ा होकर पेंतिकोस्त के दिन एक तकरीर करता है, एक सरमन देता है, लोगों को रियलाइज कराता है कि तुमने यीशु को सूली चढ़ा दिया है, और लोगों के दिल पर जब चोट लगती है तो लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं हम क्या करें, अब तो हमसे ये गलती होगी। तो पतरस उनको और भाई जो हैं और बाकी रसूल जो हैं, शागिर्द जो हैं, वो उनको सलाह देते हैं, तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूह कुदस इनाम में मिलेगा। तो उसके लिए लिखा है 40 आयत में कि और उसने और बहुत सी बातें जिता कर, ठीक है, और बहुत सी बातें जिता कर उनको क्या की? नसीहत। उन्हें ये नसीहत की। क्या नसीहत की? ठीक है, ये नसीहत उनको पतरस ने की है, मगर हमारे पास कलाम में लिखी है। आज इस नसीहत को अपनी जिंदगी में भी लेते हैं। आमीन। अपनी जिंदगी में लेते हैं ताकि हमें खुदा बरकत दे। हम खुदा की कलीसिया हैं, खुदा यीशु का बदन है, और हमने बपतिस्मा भी ले रखा है, हमने तौबा भी कर रखी है। पर आज उस नसीहत को फिर से रिपीट करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको कबूल करते और उस पर अमल करते हैं। आमीन। तो उसने ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से
बचाओ बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। ठीक है, किन्होंने? जिन लोगों ने उसका कलाम बोलेंगे कबूल किया। ठीक है, मेरे को पता लगे कि आप सुन रहे हैं। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से ये जरूरी बात है, जो नसीहत उसने की जिता कर उनको, और उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में मिल गए। 120 की जमात पर पाखरू नाज़िल हुआ था, सबको पता है, पेंतिकोस्त के दिन 120 के लोगों पर। और उन 120 लोगों में जब रूह से भरकर पतरस ने एक बड़ा धुआंधार सरमन दिया, लोगों को रियलाइज किया कि तुमने यीशु को, जो खुदावंद है, जो मसीहा था, उसको तुमने सूली चढ़ा दिया, सलीब दे दिया, मार दिया। लोगों को इसका गिल्टी फील हुई। पर पतरस ने उनको बहुत सी नसीहतें की और वो 3000 लोग 120 की जमात के साथ मिल गए और वहां वो कलीसिया जो है वो शुरू होती है। अब 120 से 3120 लोग हो गए हैं। हालेलुया, 3120 लोग हो गए। और लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से क्या करने के लिए? तालीम पाने लगे, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। 4 चीजें हैं अजीजों, 4 चीजें आज की नसीहत के लिए, आज के इस दिन के लिए 4 चीजें हैं। और हम दुआ करेंगे। हम जब ये जो 10 दिन के लिए हमने घर में भी दुआ करनी है और आप अपनी पर्सनल दुआ में भी इस बात को याद रखें। हम दुआ करेंगे सब मिलकर कि सब लोग क्या करें? तालीम पाएं। तालीम पाने का मतलब क्या है? बाइबल स्टडी करें। बाइबल स्टडी के लिए अपने दिल को खोलें, शौक रखें, सवाल करें, सीखें। आमीन। तालीम पाएं, सब लोग तालीम पाएं, खासकर कलीसिया के लोग। अजीजों, मैं एज अ पास्टर, मेरी वाइफ एज अ पास्टर, हम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं सिखाने के लिए, हर वक्त बाइबल स्टडी के लिए तैयार है, हर वक्त दुआ के लिए तैयार हैं। मगर आगे जो रिस्पॉन्स है, अगर वो ना मिले तो थोड़ा सा दिल को होता है कि अरे कोई सीखना नहीं मांगता, लगता है जैसे सब कुछ आता है सबको। इसलिए शायद कोई सवाल भी नहीं करता। संडे का सरमन सुन के भी कोई सवाल नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जैसे सबको पूरी समझ आ गई है, किसी को कोई भी एतराज नहीं और सबके अंदर वो बैठ गया सरमन। मुझे मतलब एक सेटिस्फैक्शन भी होती है, फिर एक डाउट भी रहता है कि शायद लोग झिझकते हैं, कुछ लोगों के सवाल होते हैं, पूछते हैं। सबके लिए बात नहीं मैं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं वो जो कॉल करके सवाल भी पूछते हैं और सीखना मांगते हैं और वो कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं होती, क्योंकि सरमन आधे घंटे का या 45 मिनट का ऐसा होता है और जो सरमन में बताया जाता है वो सारी बातें शायद नहीं की जा सकती जो होनी चाहिए उस टॉपिक के हिसाब से। तो कुछ लोग बहुत जरूरी है वो कॉल करते हैं, सीखते हैं। मैं सबके लिए इसलिए कह रहा हूं, और ऑनलाइन भी जो है वो भी ऐसा करें कि संडे को अपने पास्टर का जो भी कलाम सुनता है वो अगर कोई समझ नहीं आई तो घर में नहीं बैठे ऐसे ही, जाकर कॉल करके अपने खादमों से, पास्टरों से पूछे, पास्टर जी इसका क्या मतलब है, या इसको पूरे तरीके से हमें समझाएं, हमें तालीम दें ताकि हम खुदावन में और मजबूत हो सके। कलाम में लिखा अजीजों कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। My people perish because of lack of knowledge। मेरे लोग अदम मार्फत, जो नॉलेज है उसकी बात करें, अदम मार्फत ना हो, नॉलेज ना होने की वजह से हलाक होते हैं, क्योंकि हम बाइबल स्टडी नहीं करते। तो अजीजों, सबसे पहली बात जो कलीसिया में जरूरी है वो है बाइबल स्टडी, और उसके बाद है रफाकत रखना, फेलोशिप बहुत जरूरी है। फेलोशिप, सिर्फ संडे की फेलोशिप जो है ना
वो ये संडे की जो फेलोशिप है ना, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मल होती है कि ये सब कुछ सेटअप है, गीत चुने हुए हैं, सरमन भी चुना हुआ है और सब एक तरतीब है, एक चर्च की तरतीब होती है। तो हम यहां पर सिर्फ ऐसा है कि खुदा की तारीफ करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, वर्शिप भी करते हैं, सब कुछ, और हम अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सबके लिए दुआ भी होती है जो रिक्वेस्ट आई होती है, पर जो फेलोशिप है, जो रफाकत है, उसमें हम और ज्यादा एक दूसरे के साथ रफाकत रखने में, बिलीवर्स, मसीह कलीसिया के लोग जो नए सिरे से पैदा हुआ, एक दूसरे के साथ जब रफाकत रखते हैं तो और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे के लिए आपस में एक जो रिक्वेस्ट होती है, खासकर हम उस वक्त भी देते हैं कि इस बात के लिए दुआ करना, इस बात के लिए बहुत सी टेस्टमनी शेयर की जाती हैं। इसलिए रफाकत बहुत जरूरी है, रफाकत बहुत जरूरी है, फेलोशिप बहुत जरूरी है। और उसके बाद है रोटी तोड़, दो और चीजें थी जिसमें वो मशगूल रहे, रोटी तोड़ने और दुआ करने में वो मशगूल रहे। चार बातें, कौन सी चार बातें रिपीट करेंगे? तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ये नहीं कि एक दिन की तो खत्म कर दी बस, ओके हो गई दुआ। मशगूल रहे, मशगूल रहे, मशगूल का क्या मतलब है? बिजी रहे, दुआ करने में बिजी रहे, दुआ करने में बिजी रहे। हम और काम, बेटा ओ हो, नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट। दुआ करने में मशगूल रहे, बिजी रहे दुआ करने में। ओके, सब कोई कलीसिया में से कोई रिपीट करेगा जिसने याद कर लिया है? पहली बात, तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल रहे। हालेलुया। बजाय इसके हम बहुत से और कामों में बिजी रहते हैं, दुआ करने के लिए भी हमें बिजी रहना जरूरी है। वो न्यू टेस्टामेंट चर्च जब शुरू हुआ, नए अहदनामे की कलीसिया, वो दुआ करने में मशगूल रहे हैं। और ये रसूल नहीं थे, ये आम लोग थे, जो 3000 लोग कलीसिया में शामिल हो गए थे, वो इस तरीके ये करते रहे। तो उनको बाइबल स्टडी में तालीम पाने से बहुत कुछ मिला, बहुत उन्होंने बरकतें पाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत हजारों लोग और उनमें मिलते गए। अगर आप पढ़ें, अगर मैं इसको पढ़ता हूं, अगर 47 आयत तक तो लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। असीजों, अगर कलीसिया बाइबल स्टडी करेगी, रफाकत रखेगी, तालीम पाएगी, रफाकत रखेगी, रोटी तोड़ेंगे साथ मिलकर, शायरबानी और साथ खाने की दूसरी फेलोशिप, मैं समझाता हूं भी उसके बारे में। ये दो, इनका जो दो मतलब है इसके रोटी तोड़ने के, और दुआ करने में मशगूल रहेगी, तो आप यकीन करें जैसे यहां लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया। ये कलीसिया पर नहीं, ये जो गिरदोनवा के सब लोग थे, लिखा हर शख्स पर खौफ छा गया, खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते। अगर आप चाहते हैं अजीजों कि आपकी कलीसिया में, मेरी कलीसिया में, खुदावन की कलीसिया, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि ये कलीसिया ना मेरी है ना किसी की नहीं है। बेशक हम कहलाते हैं ओ पास्टर डैरी का चर्च, वो फलाने का चर्च, फलाने का चर्च, फलाने का, मगर ये किसी का चर्च नहीं है, ये यीशु मसीह का चर्च है। हालेलुया, यीशु मसीह की कलीसिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खादमों के थ्रू, पास्टर्स के थ्रू, जो चर्च की लीडरशिप है, एवेंजलिस्ट है, उनके थ्रू बड़े बड़े निशान और अजीब काम ज़हूर में आए, मौजे हो, तो जरूर है कि कलीसिया बाइबल स्टडी करे, रफाकत रखे, रोटी तोड़े और दुआ में मशगूल रहे। हालेलुया। अभी जो हम मौजे देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। खुदावंद के लिए ये हल्की हल्की बातें हैं। खुदावंद सिर्फ अपने लोगों को देखता है कितनी को दुआ करते हैं वो, क्योंकि वो मौजज़े करना चाहता है, वो निशानियां ज़ाहिर करना चाहता है, अजीब काम कलीसिया में करना चाहता है, पर वो देखता है कि कलीसिया कितनी दुआ में झुकी हुई है,
कलीसिया कितनी रफाकत रख रही है, कलीसिया में किस घर में कितनी प्रेयर मीटिंग्स हुई हैं, खुदावन देखता है इस बात को, रफाकत रखने को, दुआ में मशगूल होने को, रोटी तोड़ने को, कि कितनी लोग, कितनी कलीसिया के लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, कलीसिया में, चर्च में और मौजे हो, बड़े बड़े अजीब काम हो, तो ये करना जरूरी है। आमीन। ये पतरस रसूल की ये नसीहत और लूका रसूल का ये बयान कि क्या 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 होना शुरू हुआ था 35 के दिन के बाद, मैं चाहता हूं कि इस महीने जब हम 35 संडे सेलिब्रेट करते हैं तो कलीसिया में इसी किस्म की बेदारी आ जाए। हालेलुया। इसलिए ये 35 के दिन से पहले मैं ये सब कुछ बता रहा हूं ताकि हमारा दिल तैयार हो जाए उन 10 दिनों में जब हम दुआ में झुकते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। अगर एग्री करते हैं तो जरूर आमीन किया करें, आमीन प्रेज लॉर्ड किया करें। आपका दिल जोश से भर जाना चाहिए। जो मैं बातें कर रहा हूं कि हम बड़े बड़े मौजे देखने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। बड़े बड़े खुदावन के अजीब काम देखने के लिए तैयार हो जाएं। अभी हमने बहुत सारे मौजे देखे कलीसिया में, देखते रहते हैं, दुआ होती है, मौजे देखते हैं, मगर ये छोटे छोटे मौजे हैं। बड़े बड़े मौजे देखने के लिए तैयार हो जाए, पर ये 4 काम करने पड़ेंगे। बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी, रफाकत रखनी पड़ेगी। रफाकत का मतलब क्या है? फेलोशिप्स, जो प्रेयर मीटिंग्स है, जो स्पेशली फैमिली में प्रेयर मीटिंग्स है, रफाकत एक फेलोशिप लोगों की हो। जितने लोग आपके घर में आ सकते हैं उतने लोग कोशिश करें कि महीने में एक दिन हर फैमिली के घर दुआ हो, फेलोशिप हो, बाइबल स्टडी हो, दुआ हो। हालेलुया। तो आप देखोगे कि खुदावन कैसे बड़े बड़े मौजे करेगा। अभी बहुत सारे मौजे रुके हुए हैं हमारी कलीसिया में, आमीन। बहुत सारे मौजे रुके हुए हैं जो खुदा करना चाहता है, पर हम शायद कमजोर पड़े हुए हैं, हम शायद सुस्त हैं या हम रियलाइज नहीं कर रहे। तो अजीजों, आइए 2-4 बातें देखते हैं कि रोटी तोड़ने के हवाले से। ठीक है, रोटी तोड़ने का सबको, क्योंकि ये एक अलग सा वर्ड है, थोड़ा समझते भी हैं हम और थोड़ा नहीं भी समझते। अमाल 20 बाब और उसकी 7 आयत, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 की 7 वर्स को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। ये वीकेंड नहीं है। वीकेंड जो है वो सैटरडे को खत्म हो जाता है। जो अरबिक या हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक जो हफ्ते का पहला दिन है वो संडे है। जूश कैलेंडर के मुताबिक और अरबिक कैलेंडर के मुताबिक, मिडल ईस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक जो हफ्ते का पहला दिन है शुरू से ही वो संडे है। सैटरडे आखिरी दिन होता है हफ्ते का, सबत, जिसपे बहुत से लोग आराम करते हैं। हमारे लिए सबत यही है, संडे का दिन। पर इस दिन इसीलिए कहा जाता है कि कोई काम ना करो। जैसे खुदा ने कहा कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो। 7वें दिन आपका दिन, वो सबत खुदावन के लिए पाक सबत हो, कोई काम ना करें, खुदावन को दें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो अजीजों, यहां पर लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो फिर पौलुस के बारे में लिखा है कि वो दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। आधी रात तक कलाम करता रहा। आगे नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रोटी तोड़ने का बता रहा हूं मैं कि हफ्ते के पहले दिन, संडे के दिन, वो रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। और उस वक्त क्या होता था कि जब कलीसिया जमा होती थी, तो आज भी जब आप जमा होती है तो उसमें हम खाना खाते हैं। ठीक है, हर प्रेयर मीटिंग में जब किसी के घर पे कलीसिया इबादत होती है
तो जरूर खाना जरूर होता है, खाना खाते हैं हम, या पहले खाते हैं या बाद में खाते हैं, वो भी एक फेलोशिप का हिस्सा है। पर वो लोग होली कम्युनियन भी किया करते थे, पाक शराकत भी किया करते थे। जब भी वो जमा होते थे, चाहे किसी दिन भी जमा होते हैं या हफ्ते के पहले दिन भी, जब भी जमा होते थे, हर संडे को भी होली कम्युनियन होती थी। और आज भी बहुत से चर्चेज में हर इबादत में होली कम्युनियन होती है। हम अगर रोमन कैथोलिक चर्च में देखते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च में हर इबादत में होली उनकी कम्युनियन होती है। वो लोग हर इबादत में उनकी पाक शराकत होती है। हम प्रोटेस्टेंट चर्चेस शायद महीने में एक दफा ही करते हैं या शायद 2 दफा होती हो, बट बहुत सारे चर्चेस हैं जहां पर हर इबादत में होली कम्युनियन होती है, जो न्यू टेस्टामेंट चर्च में जैसे हुआ करता था। तो रोटी तोड़ा करते थे, जिसमें जो दोनों मतलब, मैं कह रहा हूं रोटी तोड़ने का मतलब खाना, जो रेगुलर खाना, हम जिस्मानी खाना भी है, और दूसरा रोटी तोड़ने का मतलब है वो होली कम्युनियन भी है, पाक शराकत भी है। क्योंकि हमने जो लूका की किताब में जो यीशु मसीह की बात सुनी, उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। ये जो अल्फाज है ना, वो ये रोटी तोड़ने का, जो कम्युनियन के लिए जो लफ्ज लिया गया है रोटी तोड़ने का, वो वहां से ही लिया गया, यीशु मसीह के अल्फाज को आगे सामने रखते हुए कि खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र किया, रोटी ली और शुक्र किया और रोटी को तोड़ा और अपने शागिर्दों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरा क्या है, बदल। बोला, जब मैं चुप कर जाता हूं तो आपने बोलना, वो आसान, मैं मुश्किल बात के लिए नहीं रुकूंगा कि जो आपको ना पता हो, मैं आसान बात के लिए रुकूंगा, खामोश हूंगा कि आप उस बात को पूरा करो ताकि पता रहे कि सब जाग रहे हैं। सब जाग रहे, सो नहीं रहे। ओके, तो अजीजों, आगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम एक चीज और पढ़ते हैं। 24 बाब, लूका 24 बाब, ये वाक्य है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद। जिस दिन वो जी उठे तो खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से अमाउस की तरफ, अमाउस एक जगह का, गांव का नाम है, वो उसकी तरफ 2 शागिर्द हैं, वो जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह भी उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। यहां पर लूका 24 बाब और उसकी अगर हम अगर 13वीं आयत से भी पढ़ें तो यहां से इंट्रोडक्शन में अब आगे एक वर्ष बीच में से पढ़ता हूं मैं। लिखा है, और देखो उसी दिन यानी जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे, और वो कौन सा दिन था? ईस्टर था। कौन सा दिन था? संडे था। वो हफ्ते का पहला दिन था, वो जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। आमीन। ओके, तो लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस था, अमाउस है, और यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। 2 आदमी है उसी दिन, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, उस दिन 2 आदमी, वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ही थे, वो अमाउस की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को तो दफना दिया है, अब वो कब्र में है, उनको कुछ नहीं पता। वो अमावस की तरफ वो जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो लिखा है, जो तकरीबन 7 मील के फासले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। अजीजों, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की बातें करते हैं, चाहे हम घर में करते हैं चाहे बाहर सड़क पर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं जब हम उसकी बातें कर रहे होते हैं। खुदावंद का पाक रूह जुम्बिश करता है जब हम बातें कर रहे होते हैं यीशु की। सड़क पर, अपने घर पर,
सोते लेटते जागते, कहीं अपनी जॉब पर, कहीं पर भी यीशु की बातें जब कर रहे होते हैं तो खुदा उनका पाखरू जुम्बश करता है और वो हमारे साथ चलना शुरू कर देता है। क्योंकि यीशु फिजिकली तो यहां नहीं है ना, यीशु फिजिकली आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी हाथ बैठा है, उसका रूह हमारे साथ है, यीशु का रूह है। तो जब हम खुदावन यीशु की बातें करते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, जब उसमें हम खुदावन को भी इन्वॉल्व करते हैं और कहते हैं खुदावन की तरफ से हो रहा है, सब कुछ बाइबल में लिखा, जो भी बातें करते हैं, मगर खुदा की बातें कर रहे हो, यीशु की बातें, तो खुदावन यीशु हमारे साथ चलना शुरू कर देता है। जैसे इनके साथ, दोनों के साथ वो आपस में बातचीत पूछताछ कर रहे हैं तो लिखा है यीशु आप उनके नजदीक आ गया, आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। अजीजों, हम करंथस की कलीसिया में पढ़ते हैं कि इस जहान के खुदा ने बहुत से लोगों को अंधा कर रखा है। हमारी आंखें बंद की हुई हैं कि हम यीशु को ना पहचाने, हम यीशु को ना पहचाने, हमारे साथ चल रहा है उसको ना पहचाने, हमारे घर में कोई अच्छा काम होता है, हमें बरकत मिलती है, उसको ना पहचाने, हमें कुछ भी है हम यीशु को पहचाने ही ना, उसके कलाम को। कलाम क्या है? कलाम यीशु है ना। तो यीशु को अगर हम कलाम भी सुन रहे हैं तो हम यीशु की बातें यीशु को सुन रहे हैं और उसको भी ना पहचाने। इब्लीस बहुत से लोगों का उसने माइंड, उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है। तो यहां पे लिखा है और उनकी आंखें बंद की गई थी कि यीशु को ना पहचाने। उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? तो वो गमगीन से खड़े हो गए और फिर वो खुदा यीशु को बताने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अजीजों, 30 आयत में पढ़ते हैं, 30 आयत 24 चैप्टर की, लूका 24 चैप्टर की 30 आयत कि शाम हो गई, दिन ढल गया चलते चलते, क्योंकि यरूशलेम से वो अमावस की तरफ जाने का 7 मील का रास्ता था। तो वो जब शाम हो गई, वो अपने घर पहुंचने वाले थे, तो यीशु आगे निकल जाना चाहता था, मगर उन्होंने मजबूर किया यीशु को कि हमारे घर पे आज ठहर जा। याद रहे, यीशु मसीह उसी दिन जी उठा है, उस दिन वो जी उठा है, वो जिंदा है और वो अपनी जलाली हालत में, जलाली सूरत में, जलाली बदन में उनके साथ चलता हुआ जा रहा है। और वो यीशु को कह रहे हैं, उन्होंने पहचाना नहीं और उसको कह रहे हैं कि तू हमारे घर आज रुक जा। तो यहां पर 30 आयत में लिखा है, अगर मैं 29 आयत से पढ़ूं तो लिखा है उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और इन दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजरों से गायब हो गया। अजीजों, ये सेम ही अल्फाज हैं जो लूका पीछे हमने 22 बाब में भी पढ़ा है कि खुदा 20 बाब में कि खुदा यीशु मसीह ने जिस दिन वो पकड़ाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और तोड़कर अपने शागिर्दों का कहा कि लो खाओ। तो यहां पर भी उसी तरीके के वर्ड्स लिखे हुए हैं कि जब वो घर में जी उठने के बाद भी, जब वो उन शागिर्दों के घर पर था, रुक गया, उन्होंने पहचाना नहीं था कि कौन है। उन्होंने समझा कोई मुसाफिर है, जा रहा है, इसको आज हम अपने घर में रोक लेते हैं। उनको नहीं पता कि खुदावन यीशु मसीह इस वक्त ये वही हमारा उस्ताद है, हमारा यीशु है, हमारा राबाई है, जो हमारे साथ रहे, जिसके साथ हम 3.5 साल गुजारे हैं। दुनिया का मालिक आज जिंदा होकर हमारे साथ हमारे घर में आया है। हालेलुया। और अजीजों, जब वो रोटी खाने लगे तो लिखा है खुदावन यीशु मसीह ने वो रोटी अपने हाथ में ले ली है। हालेलुया। वो रोटी अपने हाथ में ले ली और लिखा है उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इस पर उनकी आंखें खुल गई। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह का रोटी तोड़ के देना या उसकी यादगारी में रोटी तोड़ना, उसकी मेज पे शामिल होना, ये
हमारे अंधेपन को दूर करता है, हमारी आंखें खुलती हैं, क्योंकि उसका बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया हमारी आंखों को खोलने के लिए था, हमारी जिंदगी की, हमारी दिल की आंखों को खोलने के लिए था। जब हम खुदावन की मेज पर आते हैं, खुदावन का खादम उस रोटी को बरकत देकर लोगों को देता है कि लो खाओ, ये यीशु का बदन है। तो अजीजों, मेरी और आपकी आंखों पर अगर कोई पर्दा है तो वो उठ जाता है, वो पर्दा खुल जाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, फिर हम यीशु को पहचानते हैं। इसलिए अजीजों, मुझे पता है बहुत से लोग शौक करके भी बड़े दिल से होली कम्युनियन के दिन तो जरूर चर्च आते हैं, मगर और मैं भी इसीलिए सजेस्ट करता हूं कि इस दिन को, इस होली कम्युनियन की सर्विस को कभी भी मिस ना करें, कभी भी मिस ना करें। अजीजों, हमारे पास टाइम कम होता है, नहीं तो मेरा भी दिल करता है कि हर संडे को होली कम्युनियन हो। यहां पर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, वहां पर भी लिमिटेड टाइम था। दुआ करता हूं खुदावन अपनी जगह ऐसी दे दे हमारे पास हो, जहां पर हमें यह ना हो कि जगह हमने खाली करनी है या किसी की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असीसो दुआ करा करें, दुआ किया करें। हम हर संडे को हर इबादत में भी होली कम्युनियन कर सकते हैं। आमीन। हर इबादत में खुदावंद की मेज को सजा सकते हैं। दुआ किया करें कि खुदावंद, ताकि कलीसिया में और तरक्की होगी, कलीसिया की आंखें और खुलेंगी जितनी कम्युनियन ज्यादा होगी। आमीन। जब बरकत की रोटी तोड़कर दी जाती है तो अजीजों, ये रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है। कम्युनियन में जो खुदावंद का यीशु का बदन है वो जरूर रोटी तोड़ने को जाहिर करता है। जब हम होली कम्युनियन में पाक शराकत में अशायर बानी में आते हैं और रोटी हमें दी जाती है, वो यीशु का बदन है। बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस उस रोटी को एक सिंबल मानते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बदन को रिप्रेजेंट करती है। ये रोटी हम सिंबल के तौर पर, एक एलिमेंट के तौर पर उस रोटी को लेते हैं और उस शीरे को लेते हैं कि वो यीशु का लहू है, और ये रोटी जो हम ले रहे हैं ये उसका बदन है। मगर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी, रोमन कैथोलिक चर्च भी, वो उस रोटी को पूरे तरीके से वो कहते हैं कि नहीं, जब हमने दुआ की है तो ये रोटी जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। लिटरली बदन है। आप कैथोलिक चर्च में जाओगे ना तो पीछे जो एक सेफ होता है जहां पर उस रोटी का वो रखते हैं, तो वहां पर चर्च में एक लाल लाइट जल रही होती है। आमीन। कैंडल जल रही होती है लाल। उसका मतलब होता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन यहां है। आमीन। यीशु का बदन यहां पर है, उस लाल लाइट जलने का, कैंडल जलने का बदन। तो अजीजों, यीशु का बदन हमारी आंखें खोलता है जब हम उसको लेते हैं। आमीन। तो रोटी जब तोड़ी जाती है और खुदावंद का खादम दे, क्योंकि उसकी यादगारी में करें, यीशु के नाम से हम जब उसको बरकत मांगते हैं रोटी पर, तो वो रोटी जब हम लेते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि यीशु ने अपना बदन तोड़ने के लिए दे दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। आमीन। मेरी यादगारी में यही किया करो। अजीजों, पहला कुरिन्थियों 10 बाब में चलते हैं, 5-10 मिनट में और मैं इसको खत्म करता हूं। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 10 मगर एक बात की हमें एहतियात करनी है, जैसा यहां पर हम पढ़ते हैं अभी, कि जब हम कलीसिया में शामिल हैं और खुदावंद की मेज पर भी शामिल होते हैं, और हम चाहते हैं कि हर इबादत में भी होली कम्युनियन हो, हर दिन भी हो, हर संडे को भी हो, पर हमें एहतियात करनी है। हमारे लिए बहुत सारी बातें यहां पर, नसीहत की बातें। खुदावंद का बंदा पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया के नाम ये खत लिखते हुए कहता है, 10 बाब की अगर 16वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, वो बरकत का प्याला जो मैं कहता हूं, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं?
सवाल है आपसे, ये पौलुस करंथस की कलीसिया से सवाल कर रहा है, मगर हम सब से भी ये सवाल है कि जब हम वो प्याला जो खुदा हम जब होली कम्युनियन करते हैं, तो वो प्याला जो है, जो हम लेते हैं, जिस पर बरकत मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है? पाक शराकत का क्या मतलब है? शरीक होना। ठीक है, कम्युनियन का मतलब है होली कम्युनियन, के हम कम्यून करते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं, शराकत उसमें करते हैं। तो पौलुस ये सवाल करता है मुझसे, आपसे, करंथस की कलीसिया से, आलमगीर मसीह कलीसिया से, कि जिस पर मैं कहता हूं कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि वो मसीह के खून की शराकत है? आमीन है ना। इसीलिए हम आते हैं ना, उसके खून को लेने के लिए आते हैं ना, ताकि हमें बरकत मिले, क्योंकि वो बरकत का प्याला बन जाता है। वो अंगूर का शीरा ग्रेप जूस नहीं रहता जब उस पर बरकत मांगी जाती है। हालेलुया। वो बरकत का प्याला खुदावंद यीशु मसीह के खून में शराकत का प्याला बन जाता है। हालेलुया। और हम उस पर एग्री करते हैं सब। आमीन। और फिर अगला एक और क्वेश्चन को पूछता है, पौलुस पूछता है, वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं और देते हैं, लो खाओ, यीशु ने कहा कि ये मेरा बदन है, तो जिस रोटी को हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं है? वो है। हालेलुया। हम सब कहेंगे वो है, मसीह के बदन की शराकत है। वो मसीह का बदन हमारे बदन का हिस्सा बन जाता है, हम उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं, और हम तो उसके बदन का हिस्सा हैं ही। हालेलुया। और कलीसिया उसके बदन का हिस्सा। तो अजीजो, वो बरकत का प्याला और वो रोटी जब हम लेते हैं, तो उसके खून में शरीक होते हैं, उसके बदन में शरीक होते हैं। ओके, 17 वर्ष। चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हालेलुया। रोटी एक ही है, इसके अलावा कोई और रोटी है नहीं। हालेलुया। बेशक जो फेलोशिप में हम खाना खाते हैं मिलकर, जो घर में खाना बनाया जाता है, जब हम हमारी फेलोशिप कोई प्रेयर मीटिंग होती है ना, और उसमें जब हम रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं, नान रोटी जो भी है, वो खुदावन के बदन की शराकत उसमें भी है, पर यहां पर वो उसका जिक्र नहीं हो रहा। वो भी क्योंकि हमारी फेलोशिप है, खुदावन की कलीसिया, खुदावन का बदन मिलकर बैठता है। बेशक वो हमारे हाथ के बनाए हुए खाने पर वो हम सब लोग खाते हैं, उस घर से जो खाना बनाया जा रहा है, और उस पर दुआ भी की जाती है, बरकत भी मांगी जाती है, पर यहां पर ये जो रोटी है, यहां पर उस खाने का जिक्र नहीं हो रहा। बेशक उसको भी रोटी तोड़ना ही कहते हैं, उसको भी रोटी तोड़ना बोलते हैं। कलीसिया जब खाना खाती है, जब प्रेयर मीटिंग होती है और उसमें खाना खाया जाता है, उसको भी रोटी तोड़ना ही कहते हैं। पर यह भी रोटी तोड़ना है। ये दो मतलब है रोटी तोड़ने का न्यू टेस्टामेंट चर्च की कलीसिया में। आमीन। और आगे चलते हैं, 2-4 बातें और जल्दी से 5 मिनट में इसको पढ़ते हैं बस। ओके, क्योंकि वो हमने पढ़ ली वर्ष के एक ही रोटी है, ठीक है, और हम उस रोटी में शरीक होते हैं। और जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। क्या ये इसको मैं छोड़ देता हूं, स्किप करता हूं। 21वीं आयत से पढ़ते हैं। 21वीं आयत, पहला करंथियों 10 बाब 21 आयत से, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? अजीजों, मैं इसको यहीं खत्म करूंगा, सिर्फ इन सवालों को रिपीट करते हुए।
कि हम अब ये शयातीन का दस्तरखान और शयातीन का प्याला जो है, इसका मतलब है जो भी कोई काम ऐसे दुनिया में हम करते हैं जो पाक नहीं है, खुदा की पाकीज़गी को, यीशु की पाकीज़गी को, पाकरू की पाकीज़गी को हमसे दूर करते हैं और हम अपने आप को नापाकी के हवाले करते हैं, वो सारे शयातीन का प्याला और शयातीन की दस्तरखान है। तो अजीजों, हम आज अगर अपने आप को पाक नहीं रखते थ्रू आउट, तो हम में भी शायद इसीलिए चर्चिज में सिर्फ महीने में एक दफा होली कम्युनियन होती है, हर इबादत में हर संडे को नहीं होती, क्योंकि हम शायद अपने आप को एवरीडे पाक नहीं रखते, क्योंकि खुदावन की रोटी, खुदावन की मेज वो बड़ी पाक है। हम शायद शयातीन के प्याले, शयातीन के दस्तरखान पे भी शरीक होते रहते हैं सारा महीना। अजीजों, यहां पर एक सवाल है, बल्कि दो सवाल है, और दोनों का जवाब ना मैं आपसे पूछूं, ना कोई आप एक दूसरे से पूछें, खुदावंद आपसे आज ये सवाल पूछता है। इसके बाद हम दुआ करते हैं। क्या सवाल है कि क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? तो अजीजों, उसका जवाब यह है कि हम खुदावंद से जोरावर तो नहीं हैं। हम खुदावंद से जोरावर नहीं हैं। हम खुदावंद की गैरत को ना जोश दिलाएं, अपने आप को ना नापाक करें। हम खुदावंद की मेज पर भी रोटी तोड़ने के लिए जमा हो और कलीसिया में खानदानी कलीसियाई रफाकत यानी प्रेयर मीटिंग्स के लिए भी जमा हो और रोटी तोड़ें, यानी रेगुलर खाना भी खाएं, और खुदावन की जो मेज है, होली कम्युनियन, पाक शराकत है, वो भी हम उन फेलोशिप में, उन रफाकत में, उन प्रेयर मीटिंग्स में हम अपने घर में भी ले सकते हैं। पर जरूर है कि हम अपने आप को पाक रखें ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। असीसो, मैंने बड़े ही दुख में भी टाइम गुजारा, और जब नॉलेज नहीं था उस वक्त भी ऐसा टाइम गुजारा। 1989 में मैंने बपतिस्मा लिया था। शायद आप में से बहुत से लोग अभी बच्चे पैदा भी नहीं होंगे 89 में। मैंने बपतिस्मा लिया था और चर्च यहीं पर न्यूयॉर्क में, ब्रॉन्क्स में बपतिस्मा लिया था। और उस वक्त जो चर्च शुरू हुआ था, हफ्ते में, महीने में तकरीबन 4 दफा डिफरेंट घरों में प्रेयर मीटिंग होती थी। मगर वो प्रेयर मीटिंग्स में क्या होता था कि जैसे ही प्रेयर मीटिंग खत्म होती थी, 4-5 लोग गायब हो जाते थे और वो किसी अंदर के दूसरे कमरे में चले जाते थे। अजी तो वो, मतलब मैं बता रहा हूं कि उसमें से मैं गुजरा हूं, मैंने देखा। और मैं खैर उस दिन तो कभी भी किसी के साथ नहीं शामिल होता था, मगर मेरी जिंदगी में बहुत सी बुराइयां थी, बहुत सी बुराइयां थी, जो मैं शयातीन के प्याले, शयातीन के दस्तरखान पे भी शरीक हुआ करता था और खुदावन की मेज पर भी शरीक हुआ करता था। और उस वक्त मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखें बंद थी, और मेरी आंखें बंद की गई थी कि मैं यीशु को ना पहचानूं। पर एक टाइम आया, मेरी वाइफ मेरे लिए दुआ करती थी, और भी शायद खुदावन के खादम मेरे लिए दुआ करते हों, और खुदावन का अपना भी इंटरेस्ट था कि मुझे उसने एक खादम बनाना है। तो खुदावन ने एक दिन मेरी आंखें खोली
और मैंने खुदावन को पहचाना कि ये रोटी जिस पर बरकत मांगी जाती है, ये खुदावन यीशु मसीह का बदन है वाकई। और ये खून का प्याला, जो बरकत का प्याला हम लेते हैं, ये खुदावन यीशु मसीह के खून में शराकत का प्याला है। अजीजों, तो अगर खुदावन यीशु मसीह का खून हमारे अंदर जाता है और खुदावन यीशु मसीह का बदन हमारा अंदर जाता है और उसमें हम शरीक होते हैं, तो अजीजों, और दूसरी नापाक चीजें कैसे हमारे अंदर जा सकती हैं, कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर सकती हैं, कैसे हम किसी भी और दस्तरखान पर हम खाना खा सकते या उसमें शरीक हो सकते हैं। अजीजों, आइए सब खुदावन की हजूरी में खड़े होते और दुआ करते हैं, अपनी जिंदगियों पर 1 मिनट के लिए गौर करते हुए कि जब हम नेक्स्ट संडे को हम होली कम्युनियन में शरीक हो, पाक शराकत में शरीक हो, हम खुदावन के घर में रोटी तोड़ें, या हम अपने घरों में भी अगर जब रोटी तोड़ते हैं रेगुलर प्रेयर मीटिंग के खाने के साथ साथ अगर होली कम्युनियन भी लेते हैं, तो क्या हमने अपने आप को पाक रखा है, पाक किया है कि हम उस बरकत के प्याले में शरीक हो और उस खुदावन के बदन में शरीक हो जो पाक है, जो पाक है, एब्सोल्युटली पाक है, जो हमें भी पाक करता है, हमें भी, हमारी भी आंखें खोलता है, हमें भी कुव्वत देता है, हमें कुव्वत और हमें एक फतहमंदी बख्शता है। उसका लहू हमारी हिफाजत करता है, उसका लहू। जैसे अभी हम गा रहे थे, तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे। हालेलुया। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे। हालेलुया। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे। प्रेज गॉड। ताकि हमारे गीतों में, हमारी सांसों में, हमारे आवाज में, हमारे उठने बैठने में, हमारे चलने फिरने में उसकी रचना नजर आए, उसकी हजूरी नजर आए, उसकी मामूली नजर आए। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे सुबानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं कि तू जो जिंदा खुदावंद है, तुम्हारा खुदा हमारे साथ है। खुदावन यीशु, मैं तेरा खादम होते हुए अपने लिए, अपने घराने के लिए और अपनी कलीसिया जो हम सब एक फैमिली हैं, मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद, जब हम खुदावंद तेरी मेज पर शामिल होते हैं, जब हम रोटी तोड़ते हैं, जब हमारे लिए शुक्र करके रोटी तोड़ी जाती है, तो खुदावन यीशु हम तेरे बदन में शामिल होते हैं। खुदावन, जब हम खून का उस प्याले पर, वो शीरे पर बरकत मांगते हैं, तो वो बरकत का प्याला यीशु के खून का प्याला हो जाता है। जब उसको लेते हैं तो खुदावन यीशु हम बड़ी कुव्वत पाएं, हम फतहमंदी पाएं, हम खुदावन जय पाएं, हम खुदावन यीशु हम तुझ में और ज्यादा मजबूत हो जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी सोचें खुल जाएं, हमारे कान खुल जाएं जो किसी भी तौर पर बंद किए गए हैं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन यीशु, हर वक्त आज मैं दुआ करता हूं कि हम सबकी आंखें खुल जाएं, हम सबके कान खुल जाएं, क्योंकि रोटी एक ही है, वो हकीकी रोटी जो आसमान से उतरी है। हालेलुया। और वो यीशु, वो हकीकी रोटी तू खुद है, हम तुझे, और तू खुद है जिसके कलाम को हम खाते हैं, जिसके खून को हम पीते हैं, जिसके बदन को हम खाते हैं, ताकि खुदावन यीशु हम में जिंदगी हो और हमेशा की जिंदगी हो। हमें खुदावन हमारी आज सोचों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे, ताकि हम तुझे पहचाने, जैसे उन 2 शागिर्दों को तूने रोटी तोड़कर, शुक्र करके रोटी तोड़कर दी और उन्होंने तुझे, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने तुझे पहचान लिया। खुदावन, आज भी हम यही दुआ करते हैं कि जब तू यहां मौजूद है, तो खुदावन तू जो हकीकी रोटी है, तूने जो अपने आप को ऑलरेडी कीलों, कांटों, कोड़ों के हवाले किया, सलीब के हवाले किया, उस रोटी को हम आज भी तेरे कलाम की सूरत में लेते और खाते हैं। और खुदावन, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं। खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। और सब कह सकते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया।